जय श्री कृष्णा। क्या आप कुंभ गए थे? महाकुंभ से त्रिवेणी का जल भी लेके आए हैं? मिट्टी लेके आए हैं क्या? रुद्राक्ष या कुछ और वस्तुएं भी लेके आए हैं क्या? आप जो भी सामग्री लेके आए हैं और कुंभ स्नान करके यदि आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो गलतियां शायद आप कर बैठे हों या शायद आपसे हो जाएं। तो उन गलतियों से बचें, उसके दुष्परिणामों से बचें, इसको जानना आवश्यक है। यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है वो शास्त्रीय जानकारी दी जाती है। हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। जो आध्यात्मिक दृष्टि से सही होता है वही आपको यहाँ बताया जाता है। जानकारी आरंभ करेंगे। अपने कुंभ स्नान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हर हर गंगे जय माँ त्रिवेणी। माँ त्रिवेणी के आशीर्वाद से आपका कुंभ स्नान सफल होगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत प्रयास करने के बाद बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और जब आपका एक लाइक आता है तो वह मेहनत सफल जान पड़ती है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तगणों, आप सभी इस वर्ष कुंभ स्नान करके आए हैं, क्योंकि करीब 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो हम आप सभी लोग गए हैं, ज़्यादातर लोग स्नान करके आए हैं। स्नान के साथ साथ आप वहाँ से त्रिवेणी का जल अवश्य लाए होंगे। त्रिवेणी का जल सभी लेके आते हैं अपने साथ में, और प्रयागराज से त्रिवेणी का जल लाना बहुत शुभ भी होता है। तो आपको ये तो बताएंगे ही कि ये जो त्रिवेणी का जल लाए हैं ना, ये किस प्रकार से आपके दुखों का अंत कर सकता है। इस त्रिवेणी के जल का आप क्या प्रयोग करें, प्रतिदिन की जो पूजा है उसमें क्या कर सकते हैं, या प्रतिदिन आप इस त्रिवेणी के जल का क्या लाभ ले सकते हैं स्नान के अतिरिक्त। स्नान तो सभी करते हैं, स्नान के अलावा और क्या है इसका प्रयोग जो यदि आप घर में करते हैं तो आपके जीवन के अनेकों संकट इस त्रिवेणी के जल से दूर हो सकते हैं। आपको बता दें, आपकी आर्थिक परेशानियों का हल भी इस त्रिवेणी के जल में है। अगर किसी की नौकरी की परेशानी चल रही है तो उसका हल भी त्रिवेणी के जल में है। यदि किसी के यहाँ संतान की परेशानी चल रही है तो उसका हल भी इस त्रिवेणी के जल में है। आपके जीवन की तमाम जो परेशानियां हैं उनको ये त्रिवेणी का जल दूर कर सकता है। तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये त्रिवेणी के जल के उपाय से आप इन परेशानियों का हल कर सकें। साथ ही ये बताएंगे कि वो कौन सी जगह है जहां आपको ये त्रिवेणी का जल नहीं रखना चाहिए। देखिए, एक जगह ऐसी होती हैं जहां आप रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां यदि इसको रख दिया तो ये अशुभ परिणामकारी होता है। एक प्रकार से ये माँ त्रिवेणी का, माँ गंगा का अपमान जैसा होता है। कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत शुद्ध जगह है, बहुत पवित्र जगह है, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वहाँ नहीं रखा जाता। तो ये भी बताएंगे कि आपको इसको कहाँ नहीं रखना है, कहाँ रखना है। इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की है, आपको बताया भी था वीडियो में, और उस वीडियो में आपने मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी हमें आए हैं, तो आप लोगों ने देखा भी है कि कहाँ कहाँ रखना चाहिए। और आप लोगों का सहयोग हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं वो शास्त्र सम्मत जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मनगढ़ंत हम बता दें। जो शास्त्र पुराणों में जो वर्णन है ना, हम उसके अनुसार ही आपको जानकारी देते हैं। इसीलिए आप लोगों का सहयोग मिलता है, आप सदा इसको देखते भी हैं। तो त्रिवेणी का जो जल है उसको आप किस में लेके आए हैं? वहाँ से लेके आए होंगे प्लास्टिक के कैन में। तो सबसे पहले तो ऐसा कीजिए कि इसको प्लास्टिक के कैन से निकालिए और संभव हो तो किसी तांबे के पात्र में रखिए। इसको तांबे के पात्र में इसको रखना बहुत शुभ माना जाता है। तांबा ना हो तो पीतल के पात्र में रख दीजिए। प्लास्टिक के पात्र से निकाल के तांबे या पीतल के पात्र में यदि आप इसको रखते हैं तो यह अत्यंत उत्तम फलदायी आपके लिए रहेगा। आप और क्या चीज़ें लाए हैं? क्या आप वहाँ से रुद्राक्ष लेके आए हैं? कुछ धार्मिक पुस्तकें लाए हैं क्या? आप वहाँ से विभूति के नाम पे राख लेके आए हैं? किसी अखाड़े में गए हों, क्योंकि वहाँ पे अनेकों साधु संत आते हैं और वो साधु संत बड़ी तपस्या करते हैं और उनकी साधना की जो शक्ति होती है वो उस भस्म में होती है। तो क्या आप वो भस्म लेके आए हैं? और भस्म के अतिरिक्त क्या आप त्रिवेणी की मिट्टी लेके आए हैं? त्रिवेणी की मिट्टी बहुत फलदायी है। त्रिवेणी की मिट्टी के फलदायी होने के अनेकों कारण हैं। प्रथम कारण तो ये आप सभी जानते हैं, कुंभ इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी। दूसरा, इस कुंभ स्नान को करने के लिए
अनेकों साधु संत जिनके दर्शन ही दुर्लभ होते हैं, जो कभी कभार ही हमें दर्शन देते हैं, अन्यथा वो ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान की तपस्या करते रहते हैं। ऐसे ऐसे परम ज्ञानी परम तपस्वी साधु संत उस कुंभ स्नान के कुंभ नगरी में स्नान करने आते हैं। तो ये जो रज होती है, ये जो वहाँ की मिट्टी होती है, ये उनके पैरों से लगती है और उनके स्पर्श मात्र से ही ये मिट्टी पवित्र हो जाती है। इस मिट्टी की ऊर्जा बदल जाती है। देखिए पवित्रता क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा ही पवित्र और अपवित्रता में अंतर करती है। अच्छी ऊर्जा अगर कहीं है, स्वच्छ ऊर्जा अर्थात पॉजिटिव ऊर्जा अगर है, तो वहाँ की वाइब्रेशन भी बड़ी अच्छी रहेगी। ऊर्जा का सीधा संबंध वाइब्रेशन से है। आपको लगता है ना, कई बार आजकल कहते हैं कि इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है। वाइब्स अच्छी नहीं है क्योंकि उसकी ऊर्जा अच्छी नहीं है। ऊर्जा अच्छी नहीं है तो आपको उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। तो ऊर्जा का ही सारा खेल है। जब वो साधु सन्यासी, इतने बड़े बड़े तपस्वी वहाँ स्नान करते हैं, संगम तट पर आते हैं, इस रज को स्पर्श होता है उनका शरीर, तो उससे जो उनकी ऊर्जा है, पवित्र ऊर्जा, वो इस रज में लग जाती है। और फिर ये जो रज है, ये जो मिट्टी है, ये जहाँ भी रखी रहेगी अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी देती है, पवित्र ऊर्जा। और ये जिस स्थान पर रखी रहती है ना, उसके आसपास सभी क्षेत्र में ये पवित्र ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए ये मिट्टी बहुत उपयोगी है। इसीलिए ये कुंभ की मिट्टी जो है वो लाई जाती है कुंभ नगरी से। चाहे थोड़ी ही मिट्टी क्यों ना लाएं, आपको लानी चाहिए और इसको रखना चाहिए आपके घर के मुख्य स्थान पर। मुख्य स्थान पर कहाँ? जो आपका सेंट्रलाइज जो रूम होगा, कोई जो केंद्र में होगा बीच में, जिससे कि ये जो ऊर्जा है ये पूरे घर में संचारित होती रहे, घर के सभी लोगों तक इसका संचार पहुँचे। क्योंकि ये जब ऊर्जा अच्छा रखेगी घर का, तो उससे सबका मन अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेगा। लड़ाई झगड़े होते हैं अगर घर में तो वो बंद हो जाएंगे। रोज रोज का कलेश होता है वह बंद हो जाए, क्योंकि मन अच्छा रहेगा, स्वच्छंद मन रहेगा तो किसी के अंदर ना चिड़चिड़ाहट रहेगी, ना ही लड़ाई झगड़े होंगे। इसीलिए यदि आप मिट्टी लाए हैं तो उसको आप अपने घर के केंद्रीय प्लेस पर रखिए। केंद्रीय मतलब जो सेंटर में हो, जिससे कि वो जो ऊर्जा है उस मिट्टी की वो सभी जगह संचालित होती रहे। रखिए कहाँ पे? इसको किसी पात्र में रखिए, या तो इस प्रकार से रखिए कि जिससे कि ये खुली रहे और वो मिट्टी जो है उससे एनर्जी जो है, हवा जो है स्पर्श करती हुई पूरे घर में संचारित होती रहे। या तो फिर आप इसको किसी लाल कपड़े में बांधिए, लेकिन लाल कपड़ा जो है वो सूती होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। कारण ये कि जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, उसमें हवा आर पार आ जा सकती है। हवा इसको स्पर्श करेगी, उस मिट्टी को स्पर्श करके जब हवा वापस आपके घर में जहाँ भी घूमेगी वहाँ उस एनर्जी का प्रवाह होगा। इसलिए इस रज को जो आप लाए हैं कुंभ नगरी से, इसको किसी केंद्रीय प्लेस पर रखिए जो आपके घर के केंद्र में हो, बीच में हो, और वहाँ पे इस प्रकार से इसको स्थापित कर दीजिए। आपके पास कोई ऐसी जगह है जिसमें लटका सकते हैं तो ऊपर लटका दीजिए, जिससे कि इससे जो हवा है वो पूरे घर में संचारित होती रहे। दूसरा, जब केंद्रीय प्लेस पर ये रहेगी ना, तो किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, काली नज़र जो है वो आपके घर को नहीं छू पाएगी। आप इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। उसका लाभ ये होगा कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ, नकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके घर में प्रवेश कर रहा होगा, दुष्विचारों के साथ कोई घर में प्रवेश कर रहा होगा, तो वह परिवर्तित हो जाएगा। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर ही समाप्त हो जाएगी इस मिट्टी की ऊर्जा से। और आपकी घर की सदा ही ये मिट्टी काली शक्तियों से, काली नज़र से और बुरी नज़र से रक्षा करेगी। तो ये तो हो गया कि अगर आप मिट्टी लाए हैं तो उसका क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। अब सूक्ष्म रूप से बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं अन्य जो वस्तुएं हैं। यदि आप रुद्राक्ष लाए हैं तो क्या करना है, पुस्तकें लाए हैं तो क्या करना है, और वहाँ से भस्म लाए हैं तो उसका क्या करना है। उसके बाद आते हैं मुख्य बिंदु पर कि यदि आप त्रिवेणी का जल लाए हैं तो उसका क्या करना है और कहाँ आपको भूल के भी उसे नहीं रखना है, अन्यथा ये सब कुछ नष्ट कर सकता है। यदि आप रुद्राक्ष लेके आए हैं तो रुद्राक्ष को आप या तो धारण करें। धारण करने का तरीका यह होगा कि आप उसे पहले त्रिवेणी के जल से या गंगा जल से शुद्ध कीजिए, स्नान कराइए,
और उसके बाद सोमवार के दिन उसे धारण कर लीजिए, या आप उसे अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं और प्रतिदिन आप उसकी पूजा कीजिए। इस प्रकार से आप रुद्राक्ष को रखिए। रुद्राक्ष की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी बहुत ही पॉजिटिव होती है, तो वो आपके घर के ऊर्जा के संचार को और अधिक प्रभावित करता है। आप धार्मिक पुस्तकें लाए हैं तो उनको अपने पुस्तकालय में रखिए या मंदिर के यहाँ पे रखिए और उनको पढ़िए। आप अगर भस्म लेके आए हैं वहाँ से, तो भस्म को संभाल के रखिए। उसको केवल पूजा क्षेत्र में ही रखा जा सकता है, जो आपका पूजा स्थल है। यदि आपने कोई मंदिर आदि बना के रखा है ना, तो वहाँ पे उसको रखिए। और जब भी आपको कोई परेशानी हो, कभी डर लगे, तो आप उस भस्म का प्रयोग कीजिए, उसको अपने माथे पर लगाइए। यदि किसी को नज़र, घर में कोई बच्चा है उसको नज़र लग गई है, किसी बड़े को नज़र लग गई है, तो उस अवस्था में भी उस समय पे आप उस भस्म का प्रयोग कीजिए। ये भस्म नज़र को दूर करेगी और जिसको भी नज़र लगी होगी वह ठीक होगा। आप उसके माथे पर ये लगा दीजिएगा और साथ में थोड़ी सी पिंच ऑफ आप उसको खिला दीजिएगा और इसको संभाल के रखिएगा जब तक ये पूरी तरह से प्रयोग में नहीं आ जाती है। ये पैरों में नहीं आनी चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं फेंकना है, कहीं इधर उधर कचरे में नहीं फेंकना है, संभाल के आपको रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये पवित्र भस्म कहीं पैरों में आई या किसी अपवित्र स्थान पर व्यर्थ आपने गवाई, तो ये आपके लिए दोषजनक हो सकता है और ये आपके परिवार में परेशानियों का कारण भी बन सकता है। इसीलिए इसको संभाल के और पवित्र स्थान पर भी आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं पवित्र जल की। त्रिवेणी से जो पवित्र जल आप लाए हैं, उसका क्या क्या आपको करना चाहिए, वो प्रयोग क्या है जिससे कि आपके घर में सदा सदा के लिए शांति का वास रहेगा, सब सौहार्दपूर्ण रहेंगे, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, लक्ष्मी का वास रहेगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी, नौकरी संबंधी परेशानी होगी वह भी दूर हो जाएगी। यदि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, अर्थात परिवार वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसमें भी यह किस प्रकार से कारगर सिद्ध हो सकता है, ये अब आपको बताते हैं। देखिए, त्रिवेणी के जल के ना बहुत से उपाय होते हैं। अभी हमने आपको बताया था, शिवरात्रि आई थी, उस पर हमने आपको त्रिवेणी जल का उपाय बताया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिएगा ना। अगर आपको वीडियो मिले तो लिंक हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान करेंगे। उस विधि से आपको भगवान शंकर का अभिषेक कराना चाहिए। शिवरात्रि तो निकल गई है, लेकिन किसी भी सोमवार के दिन आप अभिषेक कीजिए, या बस कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद श्रावण का महीना आ रहा है। श्रावण के महीने में जो विधि हमने बताई है, उस विधि से यदि आपने शंकर भगवान का अभिषेक कर लिया, तो शंकर भगवान का वह अभिषेक आपके सारे दुखों का अंत कर सकता है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। श्रावण के आने का इंतजार नहीं कर सकते, परेशानियां अधिक बढ़ रही हैं, तो प्रदोष व्रत आ रहा है। 11 मार्च को प्रदोष है। 11 मार्च को आप प्रदोष के दिन उस विधि से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, देखिए आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपके जीवन के जो सबसे बड़े संकट का कारण होते हैं, वो होते हैं आपके पितरों। भगवान स्वयं कहते हैं कि आपके पितृ जो हैं, उनकी प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो समझिए सब प्रसन्न हैं। यदि आपके पितृ तृप्त नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप देवताओं की पूजा जितनी मर्जी कर लीजिए, कोई लाभ होने वाला नहीं है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पितरों की प्रसन्नता सबसे पहले हमारे लिए होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए। अब बात आती है कि पितरों की प्रसन्नता किस प्रकार से होगी जी। पितरों की प्रसन्नता के लिए सबसे बड़ा कारक है त्रिवेणी का जल। त्रिवेणी के जल का एक उपाय ऐसा है, एक प्रयोग ऐसा है, जिसको यदि आपने कर लिया तो यह त्रिवेणी का जल आपके पितरों को इतना तृप्त कर सकता है कि वो सदा आप पर मेहरबान रहेंगे, कृपावान रहेंगे। और जब पितृ कृपावान होते हैं तो देखिए, पता है पितृदोष कितनी सारी परेशानियां एकत्र करता है कि पितृदोष के कारण क्या क्या परेशानियां आती हैं। जब आपके घर में पितृदोष होता है या आपकी कुंडली में पितृदोष होता है, या आपके पितृ परेशान, नाराज होते हैं या अतृप्त होते हैं, उस अवस्था में आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है, वंश वृद्धि का कारण बनता है। आपके घर में बिना किसी वजह के कलह कलेश रहता है, झगड़े होने लगते हैं। कारण केवल वही कि आपके पितृ दोष है, या आपके पितृ जो हैं वो तृप्त नहीं है, पितृ नाराज हैं। आपके घर में आर्थिक हालात बहुत खराब हो जाते हैं। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम आपके अनुसार नहीं आ पा रहे हैं।
हर जगह से आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, इसका अभिप्राय है कि आप पितृदोष को चेक कराइए। आपकी कुंडली में कहीं पितृदोष तो नहीं है, कहीं आपके पितृ अतृप्त तो नहीं है। इस सब का जो हल है वो आपका त्रिवेणी का जल है। किस प्रकार से? अमावस्या के दिन अगर अधिक परेशान हैं आप, तो अमावस्या जो आने वाली अमावस्या है उस पर ही इस उपाय को कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन आप पितरों का तर्पण कीजिएगा इस जल से। जब आप इस जल से पितरों का तर्पण करेंगे तो आपके पितृ अति प्रसन्न होंगे, अति तृप्त होंगे। ये उतना फल देगा जिस प्रकार से कि आपने उन्हें कुंभ स्नान करा दिया हो। कुंभ से लाया हुआ जल आपके पितरों की पवित्रता का बहुत बड़ा कारक है। आपने अगर उनको कुंभ स्नान करा दिया तो उसके बाद उनकी मुक्ति निश्चित है। क्या होता है कि कई बार हमारे जो पितृ हैं ना, वो परेशान होते हैं, किन्हीं कारणों से परेशान होते हैं, हमें ज्ञात नहीं होते कारण। और जब वो परेशान होते हैं तो वो अपने जो वंशज हैं, कुटुंबी हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मुझे समझो, मेरी मुक्ति कराओ, मैं परेशान हूँ, मेरी मुक्ति तुम्हारे कारण ही हो सकती है। तो उनकी मुक्ति का कारक बनिए। कैसे होगी उनकी मुक्ति? जिस दिन आपने त्रिवेणी के जल से उनका पितृ तर्पण आदि कर दिया, उनकी मुक्ति हो जाएगी। अमावस्या की तिथि वैसे ही पितरों को समर्पित होती है। इस दिन आप तर्पण आप जानते होंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो विधि हम आपको बता देते हैं। और अमावस्या के दिन भी हम आपको विधि बताते हैं। अमावस्या पर किस प्रकार से आपको तर्पण करना है वो विधि आपको बताते हैं, उसको भी आप अवश्य देख लीजिएगा। इस दिन आपको त्रिवेणी के जल से तर्पण करना है। कुशा का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। कुशा लीजिएगा, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच में कुशा डालिएगा। लोटे में जल लीजिएगा, लोटे में जल भर लीजिए, उसमें सफ़ेद रंग का पुष्प डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और उसके बाद सामने रखकर एक आसन लगा के बैठ जाइए। दक्षिण की ओर मुख करके सामने लोटे को रख लीजिए। गीता का 7वां अध्याय यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अन्यथा हमने आपकी सुविधा के लिए चैनल पर अपलोड किया हुआ है। गीता का वह 7वां अध्याय सुनिए और सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, ये जो गीता का 7वां अध्याय मैंने पढ़ा है या सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह मेरे पितरों को लगे या अमुक पितृ को लगे। आप उनका नाम या जो आपका संबंध है वह बोल सकते हैं कि इनको इसका पुण्य फल प्राप्त हो। और उसके बाद उस जल से अपने पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण कैसे? सीधे हाथ से अंगूठा और उंगली के बीच में कुशा को रखिए और वहां से आपको तर्पण करते हुए जल नीचे पात्र में छोड़ना है। दूसरा कोई नीचे बड़ा डोंगा या बर्तन रख लीजिएगा, उसमें वह जल गिराना है आपको। ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। जो पितृ हैं उनको याद करते हुए, उनके नाम से आप उनको याद कर सकते हैं, नाम से नहीं तो आप उनके रिश्तों से उनको याद कर सकते हैं, उनका तर्पण कीजिएगा। अंत में जो कुशा है उसमें गांठ लगा के उसी जल में छोड़ दीजिएगा। ये जल आप पीपल पर अर्पित कर दीजिएगा कुतुब काल में। कुतुब काल का समय होता है 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में। यूँ तो हर एक शहर में अलग अलग समय होता है कुतुब काल का, लेकिन एक राउंड सम हमने आपको दे दिया है कि लगभग 11:30 से 12:30 का जो टाइम है, इसमें हर एक जगह पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए कुतुब काल होता ही है। तो इस समय के बीच में आप ये पीपल पर जल दे दीजिएगा दक्षिण की ओर मुख करके। तर्पण भी दक्षिण की ओर मुख करके, पाठ भी सुनना है दक्षिण की ओर मुख करके। अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि हे पितरों, हम आपको ये त्रिवेणी के जल से स्नान करा रहे हैं। इस पवित्र जल को आप ग्रहण करो और तृप्त हो तथा हमारे ऊपर मंगल कामना करो, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। जब आप त्रिवेणी के जल से उनका तर्पण कर देंगे तो उनकी मुक्ति निश्चित है। गीता का 7वां अध्याय भी आपने सुन लिया, उसका फल भी उनको प्रदान कर दिया। इसके बाद उनकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी और वो प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से आपके जो कार्य रुक गए थे, क्योंकि पितरों की अप्रसन्नता से ही कार्य रुकते हैं, उनकी प्रसन्नता जैसे ही होगी आपके सारे रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। संतान उत्पत्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी, रोजगार चलने लगेगा। इसको करके देखिएगा। ये जो जल है इसके उपाय अभी समाप्त नहीं हुए, इसके उपयोग बहुत अधिक हैं। इसके आगे उपयोग बताते हैं। जब भी कभी आपके यहाँ पर कोई सूतक पातक हो तो ये जो जल है ना, इसको संभाल के रखिएगा। ये सबसे शुद्ध जल है। अगर आपके घर में सूतक भी हो गया ना
सारी की सारी वस्तुएं उस सूतक से प्रभावित रहेंगी, अशुद्ध होंगी। यही जल है जो पूरे घर को शुद्ध रख सकता है, पूरे घर को शुद्ध करेगा। इतनी शक्ति है इस जल में। इसी जल को छिड़किएगा पूरे घर में, सभी जगह पे, सारे घर की शुद्धि हो जाएगी। इतना अधिक शक्तिशाली है ये जल। इस जल पर तो अमेरिका तक में रिसर्च हो चुके हैं और अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी माना है कि हाँ, कुछ तो है इस जल में, जिस कारण कि ये खराब नहीं होता। और इस प्रकार की ऊर्जा, इसकी जो ऊर्जा है वो कमाल की है। तो इस ऊर्जा का लाभ लीजिए। आप कुंभ स्नान करके आए हैं, अपने पितरों को कुंभ स्नान घर पे कराइए। सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या प्रदोष के अगले दिन शिवरात्रि भी आती है, मासिक शिवरात्रि होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी आपको। काल सर्प दोष भी आपकी कुंडली में आपकी परेशानियों का कारण बनता है। राहु केतु यदि परेशान कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना कीजिए, अभिषेक करिए इस जल से, आपको लाभ मिलेगा। मरणासन्न व्यक्ति कोई है तो उसके मुख में इसका जल डाल दीजिए, उसकी तृप्ति हो जाएगी, उसकी आत्मा तृप्त होगी और वह सीधा वैकुंठ का वासी होगा, भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है वो। इतना दिव्य फल है इस जल का। अब बात करते हैं कि इस जल को कहाँ रखें और कहाँ भूल के भी ना रखें, अन्यथा आपको बड़ा दोष लगता है, आपके घर की बर्बादी का कारण भी ये जल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी शक्ति है ना, देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा का सदुपयोग होगा तो वो आपके लिए फलदायी होगी। ऊर्जा को अगर गलत स्थान पर रखा जाएगा तो वो अशुभकारी परिणाम ही आपके लिए लेके आएगी। तो जो जल आप लेके आए हैं उसका सर्वोत्तम स्थान तो बनता है कि आप उसको रख दीजिए अपने घर पे। जो अपने सभी ने कोई पूजा स्थल बनाया रखा होता है ना, आप पूजा स्थल में रख दीजिए उसको, पूजा स्थल में रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक जल लेके आए हैं, उनके पूजा स्थल में जगह नहीं होती, तो पवित्रता का तो आपको ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि का तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उस जल को आपको शुद्ध स्थान और पवित्र स्थान पर रखना है। पहले तो प्रयास कीजिए कि उसको तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में रखिए, प्लास्टिक के उसे निकाल दीजिए। अब क्योंकि वो बहुत अधिक है तो अगर आप उसमें रख भी रहे हैं प्लास्टिक के पात्र में, तो उसको मंदिर में और किसी शुद्ध स्थान पर रखिए। एक गलती जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, आपको नहीं करनी है। यदि आपने ये गलती की तो डेफिनेटली आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये स्थान त्रिवेणी के जल को या गंगा जल को रखने का तो नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जल को स्टोर रूम में रख देते हैं। स्टोर रूम में, समझ रहे हैं आप, एक जो कमरा होता है ना जिसमें आप सामान रखते हैं सारा, तो सामान कक्ष जो होता है उसके अंदर आपको त्रिवेणी का जल और गंगा जल नहीं रखना है। ये उसका स्थान नहीं है। वहाँ रखेंगे तो अशुभ फलदायी ही रहेगा। वो स्टोर रूम में रखने की चीज़ नहीं है। आप बेशक जितना मर्जी बड़ा बर्तन लाए हैं, बड़ा 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर जो भी लाए हैं, स्टोर रूम में उसको मत रखिए। एक चीज़, कुछ लोग छोटी छोटी बॉटल्स को बाथरूम में रख देते हैं, वॉशरूम टॉयलेट्स में रख देते हैं। ऐसी गलती भूल के नहीं करनी है आपने, ऐसा कभी नहीं करना। यदि ऐसा किया तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने रखा है ऐसी जगह तो तुरंत उसको वहाँ से हटाइए। सर्वोत्तम स्थान है आपका मंदिर। दूसरा स्थान है आपका पवित्र स्थान होता है किचन, जहाँ पे आप साफ सफाई पूरी तरह से रखते हैं, वहाँ रख सकते हैं। आपका जो बेडरूम है उसमें भी नहीं रखना है। आपका जो शुद्ध कमरा है वहाँ पे आप रख सकते हैं। इस जल से प्रतिदिन भगवान को स्नान कराइए। आपके घर में मंदिर है, रोज आप पूजन करते होंगे, भगवान को स्नान भी कराते होंगे। हमने पूजा विधि में पहले भी बताया है, प्रतिदिन भगवान को स्नान कराना चाहिए। प्रतिदिन आप जब भगवान को स्नान कराते हैं तो त्रिवेणी के जल से स्नान कराइए। और विशेष रूप से कुछ तिथियां ऐसी हैं जैसे एकादशी, नवमी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन पर तो विशेष रूप से आपको भगवान को त्रिवेणी के जल से या गंगा जल से स्नान कराना ही चाहिए। तो इन तिथियों पर इस जल का प्रयोग कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपके दिन बदल जाएंगे, आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि जो देवता है ना, वो भी इस जल के लिए तरसते हैं। कुंभ का जो समय होता है, आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा, वृतांत भी आता है कथा में, कि सभी देवता 33 कोटि देवता जो हैं वो पृथ्वी पर आते हैं इस कुंभ में स्नान करने के लिए। इतना पवित्र होता है ये जल, इतना फलदायी है ये जल। तो स्वयं यदि आप उन देवताओं को ये जल अर्पित करेंगे तो वो कितने प्रसन्न होंगे और कितना आशीर्वाद देंगे आपको। इसीलिए इस जल का प्रयोग उनकी पूजा के लिए कीजिए, जितना हो सके कीजिए। हमारी समय की सीमा है, इसीलिए इस जानकारी को अभी हम समाप्त करेंगे। आगे आपके लिए बहुत सारी जानकारियां त्रिवेणी जल से संबंधित हम लेके आ रहे हैं,
जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। त्रिवेणी जल के चमत्कारिक परिणाम जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। उपाय बहुत सारे हैं, होली आ रही है, उस पर आप त्रिवेणी जल का क्या कर सकते हैं उसका वीडियो भी हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो शास्त्र सम्मत दी जाती है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने कुंभ स्नान को सफल बनाने के लिए अवश्य लिखिएगा हर हर गंगे, जय माँ त्रिवेणी।